हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्कार, आदाब। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गॉड ग्रेस स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेकर आए हैं फिजिक्स चैप्टर से एक ऐसे टॉपिक जो बिहार बोर्ड के अलावा सभी बोर्ड के लिए बहुत ही एक अपना इम्पोर्टेंस रखता है, जो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन के लिए हम लोग देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए मैं बात करूं तो इसमें देखा जाता है कि सबसे पहले एक आपका प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर जो आप इसके पीछे में इस तरीके शैडो दिखा करके इसको मिरर का रूप दे सकते हैं। ये एक प्लेन मिरर है। इसके ऊपर एक रेज आती है जिसे हम लोग इंसिडेंट रेज कहते हैं। हिंदी में इसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, ये आपतित किरण जब इस मिरर के ऊपर, इस आईने के ऊपर, इस दर्पण के ऊपर पड़ता है तो ये आपको इसके लिए क्या किया जाता है, इसके ऊपर ये जहाँ पर जिस पॉइंट पे आकर के इंसिडेंट रेज आपको जहाँ मिलती है, जो आपतित किरण जहाँ आके मिलती है, यहाँ पर एक आपको इनके बीच में एक परपेंडिकुलर अभिलंब डाला जाता है। ठीक है, और इस अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच में एक आपको एंगल बनता है। ठीक है, इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इस कोण का नाम आपतन कोण है। इसे हम लोग एंगल आई से आपको दिखाया जाता है। एंगल आई, स्मॉल आई यहाँ होता है। और ये कहा जाता है कि ये जितने डिग्री का यहाँ कोण बनता है, इस आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच में जितने डिग्री का कोण बनता है, ये आपतित किरण परावर्तन जो होते हैं उतना ही डिग्री का कोण बना करके उसके दूसरे साइड से निकल जाती है। यानी कि यहाँ पर एक और कोण बना जिसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम लोग रिफ्रैक्शन रेस कहते हैं। इसलिए इसका सिंबल हम लोग स्मॉल आर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से सेम एंगल बनाते हुए वो दूसरे साइड से आपको रिफ्लेक्ट करके निकल जाती है। जिस तरीके से हमारा ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये एक आपको इमेज तैयार हो जाता है। यहाँ पे बात करते हैं तो एक बात आती है कि ये इसका एक लॉ होता है, एक नियम होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो ये नियम क्या है? लॉ, नियम, लॉज क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। ठीक है, कितने नियम होते हैं? दो नियम। पहला नियम बोला जाता है कि ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण और ये जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण तथा इनके बीच खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या कह रहा है? आपतित किरण, यानी ये जो आपको आपतित किरण है, दूसरा परावर्तित किरण, यानी ये जो आपको रिफ्लेक्ट होने के बाद जो किरण निकल रहा है ये, और इनके बीच खींचा हुआ ये जो अभिलंब आप जो डॉट लाइन से आप देख रहे हैं, ये तीनों जो है आपको एक ही समतल, यानी इस जो आईने के या आप दर्पण के या मिरर के रूप में जो आप लिए हैं, इसको एक ही समतल पर एक ही बिंदु पर केंद्रित होते हुए दिखाया जाता है। तो ये आपको फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक है, दूसरा नियम कहता है
कि ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण जिसे हम एंगल आई से दिखाते हैं, इसको हम ब्रैकेट में आई लिख देते हैं, और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण ये वाला जो हमने यहां स्मॉल r से दिखाया है, इसको भी मैं यहां कोष्ठ में लिख देता हूं ब्रैकेट में। परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ क्या कहा, ये एंगल आई और एंगल आर आपस में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि जितने एंगल का कोण यहां आपतन कोण बना रहा है, उतना ही एंगल का कोण बनाते हुए, परावर्तन कोण आपको बनाते हुए वो रोशनी, वो लाइट आपको परावर्तित हो जाएगी। तो ये आपको दो नियम है परावर्तन के नियम का। ठीक है, तो ये नियम और ये जो आपको समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो नियम जो है आपको ये बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी बोर्ड में पूछा जाता है, आपको इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, इससे आपको कुछ शॉर्ट टाइप्स के आपको सब्जेक्टिव्स भी आते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है, और इसी टॉपिक से आप आगे के जो इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, इसको आपको रिलेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये आपके लिए मैंने आपको दिया। आई थिंक कि ये आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो यदि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और इसमें कुछ त्रुटियां रह गई हों, कुछ गलतियां रह गई हों तो आप प्लीज़ इसे कमेंट करके आप हमें बताएं। धन्यवाद।